प्रिया की शादी एक अमीर परिवार में एक बच्चे के पिता से हो जाती है। पूरे घर वालों का व्यवहार उसके प्रति बहुत बुरा था। एक दिन जब प्रिया का पूरा परिवार एक साथ बैठा था, तब उसके सौतेले बेटे ने उसके लिए कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर सब चौंक गए। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। स्तब्ध सी बैठी थी वह। थोड़ी देर पहले ही उसकी मम्मी सरस्वती उसे यह खुशखबरी सुनाकर गई थी कि लक्ष्मी देवी ने उसे अपने बड़े बेटे राजेश के लिए पसंद किया है। लक्ष्मी देवी बनारस के एक समृद्ध परिवार की मुखिया थी, जो अपने दोनों बेटे राजेश और विजय के साथ एक बड़ी सी कोठी में रहती थी। लक्ष्मी देवी ने कुछ ही दिन पहले प्रिया को अपनी सहेली शोभा की बेटी मीरा के साथ देखा था और सावली साधारण रूप रंग वाली धीरे गंभीर अल्पभाषी प्रिया को अच्छी तरह से जान परख लिया था और मीरा से भी अच्छी तरह पूछताछ कर प्रिया के घर आ गई थी। प्रिया के पिता तो थे नहीं, ना ही कोई भाई बहन थे बड़े। इतने बड़े घर परिवार की मालकिन सरस्वती जैसी प्राइमरी स्कूल की साधारण शिक्षिका के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी, सरस्वती जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप हाँ कर दीजिए। चाहे तो राजेश के चाल चलन के बारे में भी पता कर ले। आपकी बेटी इसी शहर में रहेगी आपके सामने, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं प्रिया से बात कर लूँ, यह कहा था सरस्वती ने। समस्या बस यही लग रही थी कि 6 महीने पहले ही राजेश की पत्नी कविता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। राजेश और उसका 2 वर्षीय बेटा आर्यन बाल बाल बच गए थे। अब लक्ष्मी को अपने बेटे का घर फिर से बसाने की जल्दी थी। उन्हें सरस्वती की आर्थिक स्थिति का अंदाजा हो गया था। साधारण ढंग की लड़की दबकर रहेगी उनके वैभव में, लड़की सीधी लग रही थी, चुपचाप आर्यन की देखभाल करेगी, यही चलता रहता था लक्ष्मी के मन में। प्रिया का एमए अभी पूरा ही हुआ था। इस रिश्ते को लेकर प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी होते ही एक बेटे की मां बनने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। इसके पहले जितने भी रिश्ते आए थे, लड़के वालों का दबे छुपे शब्दों में दहेज मांगने का ढंग उसे चुभता रहता था। उसे अपने साधारण रूप रंग का भी एहसास था। अब तक कहीं बात नहीं बनी थी और फिर अपनी मम्मी की चिंता देख उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वैसे भी उसकी अपनी पसंद तो कोई थी नहीं। सरस्वती को भी आपत्ति का कोई कारण समझ नहीं आया। राजेश की शिक्षा, बिजनेस, धन, किसी भी में कोई कमी नहीं थी। बेटी रानी की तरह राज करेगी, ऐसा रिश्ता देखकर वह खुश थी। रही आर्यन की बात, तो वह जानती थी कि प्रिया को बच्चों से प्यार है, उसे आर्यन से लगाव हो ही जाएगा। यह भरोसा तो उन्हें ही था। विवाह आनन फानन में तय हो गया था। लक्ष्मी देवी, राजेश, विजय और उसकी खूबसूरत पत्नी पूजा, विजय से छोटी नेहा और रिया सब आकर प्रिया को हीरे की अंगूठी पहना गए थे। सरस्वती लक्ष्मी के बड़प्पन के आगे नतमस्तक होती रही। विवाह 2 महीने के बाद ही होना था। सबके जाने के बाद प्रिया ने कहा, माँ, मुझ जैसी साधारण शकल सूरत की लड़की को कैसे पसंद कर लिया उन्होंने। वह सब कितने गोरे, कितने सुंदर हैं, और आर्यन को सब नौकरों के पास क्यों छोड़ आए थे वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू चिंता मत कर, यह सब तो ईश्वर की मर्जी से होता है। लेकिन माँ, मैं तो उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। क्यों इतना कम समझ रही है अपने आप को? बेटा पढ़ी लिखी है, कितने अच्छे नए नक्श हैं मेरी बेटी के। तो बस अब खुशी से तैयारियों कर बेटा। फिर जितना हो सकता था सरस्वती ने अपनी बेटी के लिए किया। लक्ष्मी देवी बस कुछ खास लोगों के साथ आई और साधारण रूप से विवाह संपन्न हो गया। प्रिया ने बड़ी बहू के रूप में ससुराल में प्रवेश किया। प्रिया के दिल में आर्यन को देखते ही उस छोटी सी जान के लिए ममता उमड़ पड़ी। राजेश ने पहली रात ही प्रिया से कहा, यह विवाह माँ की मर्जी से हुआ है। हमारे तुम्हारे स्टैंडर्ड में जो फ़र्क है उसे समझने में तुम्हें थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। मैं तो खुद हैरान हो गया था जब माँ ने तुम्हें पसंद किया था। माँ तो हर चीज़ में अपना स्टैंडर्ड देखती है, पता नहीं कैसे उन्होंने तुम्हें। खैर छोड़ो, धीरे धीरे हमारी सोसाइटी के कायदे कानून सीख जाओगी। अवाक बैठी रही थी प्रिया। यह क्या हो गया? उसका दिल अंदर ही अंदर रो पड़ा। अगले 1 हफ्ते में ही उसके सबके व्यवहार में एक परायापन लिए दूरी दिखाई देती रही। उसने सोचा, क्या यह अमीर गरीब का फर्क है? वह सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके स्तर में जो असमानता थी वह उसे साफ साफ महसूस होने लगी। प्रिया ने हर समय नौकरों की देखभाल में पलते आर्यन को अपनी बाहों में लिया तो उसे अजीब सा सुकून मिला। नेहा और रिया अभी बी.कॉम में पढ़ रही थी। प्रिया को
एडजस्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। पहली दिवाली पर लक्ष्मी देवी ने राजेश से कहा, कल प्रिया को भी शॉपिंग करवा लाना। नेहा ने पूछा, भाभी आप क्या खरीदेंगी अपने लिए? प्रिया ने बहुत सहज ढंग से कहा, जो तुम्हारे भैया पसंद करेंगे खरीद लूंगी। मुंह पर ही रिया ने कहा, भैया अभी तक तो कोरी चिट्ठी भाभी के लिए जो भी खरीदते थे उन पर जचता था, आपके लिए तो उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या खरीदा जाए। अपमान से जल गया था प्रिया का दिल, आंखें भर आई। दुख और ज्यादा तब हुआ जब देखा वहां बैठे घर का हर व्यक्ति इस भद्दे व्यंग पर हंस दिया। मन हुआ कि कहे, क्यों लाए हो मुझे इस घर में? क्यों हाथ जोड़कर विवाह का प्रस्ताव रखा था? ले आते कोई गोरी सुंदरी लड़की, लेकिन उसके संस्कारों ने उसे कुछ भी कहने से रोक रखा। अब प्रिया ज्यादा से ज्यादा समय आर्यन की देखरेख में बिताने लगी थी। एक दिन वह अपने कमरे में अकेली उदास बैठी थी। राजेश ने कहा, उदास क्यों बैठी रहती हो? किसी रानी जैसा जीवन है तुम्हारा, लाइफ एंजॉय करो। प्रिया ने सोचा, रानियां क्या सचमुच सुख से रहती हैं? कीमती साड़ी, गहने, नौकर, राजमहल के अलावा नारी को सुखी होने के लिए और क्या चाहिए भला? पर पता नहीं क्यों बचपन से ही रानियों के सुख को लेकर उसके मन में बहुत सा संदेह रहता था। रानियों से क्या कभी किसी ने उसके मन की खुशी के बारे में पूछा था? राजेश ने टोका, क्या सोच रही हो? मैं माँ से मिल आऊं? मन लगता है वहाँ तुम्हारा, अब क्यों नहीं लगेगा? मैं समझ ही नहीं। अरे यहाँ इतना आराम है तुम्हें, अब तो तुम्हें यहाँ के वैभव की आदत पड़ गई होगी। इस बात का प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पूछा, आर्यन को अपने साथ ले जाऊं? जवाब में उसके रूप में आती लक्ष्मी देवी ने दिया, नहीं बहू, उस छोटे घर में परेशान हो जाएगा वह। माँ जी थोड़ी देर में तो आ ही जाऊंगी। नहीं नहीं, उसे रहने दो, तुम ड्राइवर और गाड़ी ले जाओ। प्रिया के मन को बहुत कष्ट पहुंचा। वह हर बार यही सोचती कि क्यों इस घर के लिए उसे पसंद किया गया। क्या इसलिए कि वह इस घर के वैभव दाब में दबी रहे, उनके बेटे की जरूरत का एक साधन बनी रहे और आर्यन की देखभाल करती रहे? चुपचाप आर्यन से तो उसे लगाव हो ही गया था। वह भी उसके आसपास ही मंडराता, उसके साथ सोने भी लगा था। उस दिन वह अकेली माँ से मिल आई। राजेश तो कभी उसके साथ गया भी तो खड़ा खड़ा हालचाल लेता और व्यस्तता का बहाना बनाकर चल देता। अब प्रिया चाहती भी नहीं थी कि वह उसके साथ जाए। दामाद की सेवा में जब सरस्वती इधर उधर दौड़ती है तो प्रिया बहुत असहज हो जाती है। धीरे धीरे वह अकेले ही आने लगी थी। प्रिया के दिल को एक बड़ा धक्का लगा जब एक रात राजेश ने प्रिया से कहा, मैं दूसरी बच्चे के मूड में नहीं हूँ, बस आर्यन हमारी एक ही संतान रहेगा। माँ भी यही चाहती है, पर क्यों? माँ कहती है दूसरा बच्चा होने पर आर्यन को सौतेलापन महसूस न हो, इसलिए। सौतेलापन क्यों होगा? मैं तो आर्यन को अपना बेटा ही समझती हूँ। माँ कहती है वह सब कहने की बातें हैं, फर्क तो होता ही है, लेकिन मैं माँ बनना। बीच में ही बात काटते हुए राजेश ने, बस आर्यन की माँ बनकर रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? उसी दिन उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और चुपचाप यह दर्द पी गई। प्रिया ने कविता की फोटो अलमारी में कई बार देखी थी, बहुत सुंदर थी कविता। प्रिया को लगता था कि कहाँ कविता और कहाँ वह। 4 साल का साथ रहा था राजेश और कविता का। उसे इस बात पर हैरानी होती कि राजेश कविता की कभी बात नहीं करता था। उसने जब भी राजेश से पूछा था, राजेश ने सपाट स्वर में कहा था, अब छोड़ो ना पुरानी बातें, जो है नहीं उसके बारे में क्या बात करना। प्रिया को अजीब लगा, इतना प्रैक्टिकल होना भी किस काम का? ऐसा नपा तुला जवाब, कविता के लिए प्यार या जरा सी भी याद महसूस नहीं हुई राजेश की आवाज में। उसे शुरू में उसे इस बात पर गहरा दुख होता कि काश वह एक साधारण हैसियत, साधारण रूप रंग वाले इंसान की पत्नी होती तो शायद वह ज्यादा खुश रहती। यहाँ कदम कदम पर भौतिक सुविधाएं बिखरी थी, लेकिन उसका मान सम्मान इन हाई सोसाइटी के लोगों के व्यंग बाणों से जलकर स्वाहा हो चुका था। अब उसे अपने माँ न बनने का कोई दुख नहीं था। अपनी माँ के चेहरे पर दुख की एक परछाई न आने देने के संकल्प ने उसमें बहुत हिम्मत भर दी थी। अपनी मम्मी के बार बार पूछने पर उसने राजेश की बात बताते हुए कहा था, कोई बात नहीं माँ, आर्यन ही मेरा बेटा है, समय को बिताना ही होता है, सो वह बिता रहा था। इंसानों के दुख दर्द से सरोकार रखना वैसे भी समय का स्वभाव नहीं रहा है।
अब आर्यन में प्रिया की जान बसती रही। आर्यन ही उसके मातृत्व की प्यास को पूरा करता। आर्यन अब 7 साल का हो गया था। नौकरियों के होते हुए वह खुद उसका हर काम करती। आर्यन के लिए खाना बनाने का उसे बहुत शौक था। एक दिन वह आर्यन के लिए किचन में कुछ बना रही थी। लक्ष्मी देवी ने कहा, क्या तुम हर समय किचन में घुसी रहती हो? तो मिडिल क्लास लोगों की यही समस्या है, अपनी मानसिकता और कल्चर छोड़ना ही नहीं चाहते। अब तुम एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हो, तुम्हें उसी हिसाब से रहना चाहिए। नौकर भी क्या सोचते होंगे? प्रिया का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, दिल भर आया। लक्ष्मी देवी आगे बोली, और एक तो तुम्हारा रंग वैसे ही इतना गहरा है, और गैस के सामने खड़ी खड़ी शकल सूरत खराब हो जाएगी। अरे ऐसा तो ना रहो कि लोग तुम्हें आर्यन की नौकरानी समझे। प्रिया चुपचाप आंसुओं से भरी अपनी आंखें छुपाते हुए अपने कमरे में आ गई। आर्यन के आने तक वह मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो गई। आर्यन को वह खाना अपने हाथ से खिलाती थी। वह उसे पता नहीं कितनी बातें सुनाता रहा। फिर आर्यन उसके पास ही लेट गया। प्रिया के मन में यही आ रहा था। उसकी माँ ने उसे पैसे से अधिक इंसान की इंसानी रिश्तों की कद्र करना सिखाया था। बचपन में रोपा गया संस्कारों का पौधा उसके मन में अपनी जड़ें फैला चुका था। इस कथित हाई स्टैंडर्ड लोगों की श्रेणी में शामिल होने के लिए वह कैसे उसे एक झटके में उखाड़ फेंके। वह आर्यन को खुद पढ़ाती, सबके कहने पर भी उसने आर्यन के लिए कोई ट्यूटर नहीं रखा। वह अपनी तरफ से उसे बहुत अच्छे संस्कार दे रही थी। उसके स्कूल में जब भी पेरेंट्स मीटिंग का समय आता, या तो नेहा या रिया जाती। रिया अक्सर कहती, भाभी आप रहने ही दो, हम ही चले जाएंगे। आप तो इस घर की लगती नहीं हो, लोग कहीं गलत ना समझ लें। प्रिया ने इन बातों का कभी जवाब नहीं दिया था। उसका धैर्य और सहनशक्ति कमाल की थी। कुछ साल और बीत गए। विजय की भी 2 बेटियां सिद्धि और समृद्धि हो गई थी। नेहा और रिया का भी संपन्न परिवारों में विवाह हो गया। आर्यन का व्यक्तित्व निखरने में प्रिया ने दिन रात एक कर दिए थे। वह जानता था प्रिया उसकी सगी माँ नहीं है, लेकिन दोनों के बीच सगा सौतेला जैसे शब्द कभी नहीं आए थे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। सफलता की सीढ़ियां चढ़ता आर्यन MBA करने के बाद अब बिजनेस में कदम रखने के लिए तैयार था। उसके लिए रिश्तों की अब लाइन लगी थी। एक दिन नेहा और रिया दोनों सब परिवार आई हुई थी। दोनों के एक एक बेटा था। लक्ष्मी देवी, राजेश, विजय, पूरा परिवार एक जगह जमा था। लक्ष्मी देवी अब अस्वस्थ रहने लगी थी। डिनर के बाद नेहा ने कहा, चल बता अब कैसे लड़की से शादी करेगा? मैं यह फोटो लाई हूँ, एक से एक गोरी सुंदर लड़कियां। कहते हुए नेहा ने एक नज़र प्रिया पर डाली, जो चुपचाप एक सोफे पर बैठी हुई थी। रिया ने कहा, हाँ भाई, लड़की गोरी और सुंदर हो, आम सी शकल सूरत होगी तो पढ़ी लिखी होकर भी हमारे घर में फिट नहीं बैठेगी। इस घर की तो नौकरानियां भी अच्छी दिखती हैं। प्रिया का छलनी मन इन बातों का व्यस्त था। आर्यन के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी, ओठों पर एक निराली सरल सी मुस्कान। वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। सबकी नजरें उसकी तरफ थी। सीधी समृद्धि भी बोल उठी, हाँ भैया, जल्दी फाइनल करो लड़की। आर्यन आराम से चलता हुआ प्रिया के सोफे के हत्थे पर बैठ गया। बाहें प्रिया के गले में डाल दी, कहने लगा, मुझे लड़की बिल्कुल माँ की तरह चाहिए। यही रूप रंग, यही स्वभाव, बिल्कुल माँ जैसी। एकदम सन्नाटा छा गया। अपने रूप के घमंड में डूबी वहां बैठी हर औरत प्रिया को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अजूबा हो। और प्रिया, उसे तो उसके बेटे ने इस समय इतनी ऊंचाई पर उठा दिया था कि सारा जीवन अपमान में झुलसे हुए वह एक पल जैसे मान सम्मान और खुशियों का झोंका बन गया। उसका सांवला चेहरा कुंदन की तरह चमक उठा। आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उन आंसुओं के साथ उम्र भर की उपेक्षा का एहसास भी बहता चला गया। आर्यन ने प्रिया के आंसू पोंछते हुए घुटने के नीचे टेके हुए अपना सिर प्रिया की गोद में रख दिया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति को जैसे साफ सूंघ गया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।